और इस पे निष्कर्ष यही लिखना कि बहुत ही डाइसी सिचुएशन चल रहा है। अभी एनटीए साहब पेपर कराते थे और एमएनसी उनको गाइड करता था। तो एमएनसी सिलेबस देता था, एनटीए अपलोड करते थे और यही प्रोस्पेक्टस निकालते थे, उसमें सिलेबस होता था और वो पेपर कराते थे। लेकिन इस बार कुछ शायद ऐसा चल रहा है कि एमएनसी कह रहे हैं कि हम ही पेपर करा लेंगे, वो कहते हैं हम कराएंगे ना, हमको क्यों बनाया है। तो कहता है कि तुमको हम ले लेते हैं, तुम हमारी बॉडी में आ जाओ, तुमका हम विघटन कर देते हैं। विघटन मतलब होता है तुम्हारा विलय कर देते हैं और तुम हमारे अंदर आ जाओ, तुम इधर ही आ जाओ और पेपर हम कराएंगे, मेरे गाइडेंस में कराना। तो ये चल रहा था, शायद ऐसा कुछ न्यूज़ आया था। एनएमसी है, ठीक है ठीक है। अब अपने को फिजिक्स पता है ना, अब इतना साहब ये नहीं पता एनएमसी, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। एनएमसी हो एमएमसी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सिलेबस तो इन्होंने गलत डाला है ना, तो इनका नाम गलत नहीं करेंगे, टिट फॉर टैट। तो बिल्कुल। अब कुछ लोग बोलेंगे इसको देखो एनएमसी का नाम नहीं पता। अबे फिजिक्स बहुत पता है, आ जाना कभी। अंग्रेजी नहीं आता तो नहीं आता, दैट्स इट, आई डोंट केयर। चलिए देख, तो एनएमसी साहब जो हैं, एनएमसी साहब एनएमसी साहब जो हैं वो कहते हैं एनएमसी साहब कि पेपर हम कराएंगे इस बार। ये कहते नहीं हम कराएंगे। तो ऐसा कुछ लफड़ा चल रहा था इनके बीच में। तो हर साल क्या होता है कि सिलेबस ये देते हैं एनएमसी साहब और अपलोड कौन करते हैं, एनटीए साहब करते हैं। लेकिन जल्दीबाजी में सिलेबस इन्होंने ही अपडेट कर दिया, इन्होंने अपलोड कर दिया। और जो सिलेबस है वो ना तो नए एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, ना ही पुराने एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। और मैं अगर बात करूं तो टॉप फिजिक्स में चैप्टर तो कोई डिलीट नहीं किया है, बट बहुत सारे चैप्टर्स को क्लब करके डाल दिया। अब क्लब करके डालने में क्या होता है समझना जरा, इंपॉर्टेंट कई बार सब टॉपिक छूट जाते हैं। अब लोग उस सिलेबस को बहुत अंदर घुस के देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार सिलेबस लिखते समय सब टॉपिक को छूट जाते हैं और उस सब टॉपिक के छूटने के चक्कर में तुम ये नहीं कह सकते कि टॉपिक हटा दिया है। अब मैं रोलिंग मोशन की बात करूं तो रोलिंग मोशन इज नथिंग बट ए स्पेशल टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन। जब रोटेशनल मोशन पढ़ना ही है तुम्हें, ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ना ही है, तो बोलेगा कि दोनों को क्लब करके क्या होगा, वो तो हमने पूछ लिया, अब बताओ क्या कर लोगे। रोलिंग मोशन अलग से थोड़ी ना होता है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन है। रोटेशन भी पढ़ना है तुम्हें, हाँ, ट्रांसलेशन भी पढ़ना है तुम्हें, हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ लिया, तो भाई तुम क्या कर लोगे। अब बात आती है डॉपलर इफेक्ट की। तो डॉपलर इफेक्ट में ध्यान से समझना, बीट का सवाल पूछा है उसने, बीट क्या होता है ये पूछा है। अब बीट फ्रीक्वेंसी के आधे सवाल तो डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड होते हैं। अब तुम बात करोगे पोटेंशियोमीटर वायर की, तो पोटेंशियोमीटर वायर इज नथिंग बट अ इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन अ पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप की अगर बात करें तो वो तो तुम्हें लॉज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना ही है। और सिलेबस बनाए भी कुछ इस तरीके से है कि 2-3, 3-3, 4-4 चैप्टर मर्ज करके बना दिया है। और सॉलिड में तुम कह रहे हो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अरे यार, सॉलिड में पोटेंशियल एनर्जी से ही पिछले 8 साल में 5 सवाल पूछे। अब वही टॉपिक नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ऑथेंटिकेशन है कि ये सिलेबस सही है। मुझे लगता है कि इसमें करेक्शन हो सकता है, मे बी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 95% सिलेबस तो कॉमन ही है ना, 5% के लिए डाइसी, उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पढ़ते रहो। और तुम्हारा जब फॉर्म आएगा ना, उसके साथ प्रोस्पेक्टस आता है ना, उस प्रोस्पेक्टस के साथ सिलेबस मेंशन होता है, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा कि जो सिलेबस अगर कॉमन है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उस पर पूरा 100% ध्यान देते रहो। 3 महीने पहले तुम्हारा फॉर्म आ जाएगा, उससे सिलेबस 100% कंफर्म हो जाएगा। तो बाकी की चीजें भी देख लेना, है ना, ठीक है। एनएमसी, चले आगे बढ़े।